Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 3 chapter 7 safety and first aid. So if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also you can follow me on Instagram and Facebook page where I upload the answers for quick assignments given in your textbooks. So without further ado, let's start with today's class. Accidents can happen anywhere and at any time. They occur due to our carelessness. तो जो एक्सीडेंट्स हैं वो कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, और वो होते हैं बिकॉज हम लोग केयरलेस रहते हैं. हमारी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स दैट वी शुड फॉलो while we are at home or in schools or on road? So let's see first the safety at home. So first in kitchen. So kitchen is the most frequently used place at home. किचन जो है घर का वो बहुत ही frequently यूज किया जाता है, right? So we should be very careful in the kitchen. तो हमें किचन में बहुत सी सावधानी बरतनी चाहिए. क्या क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? Let's find out. First is do not wear loose nylon clothes in the kitchen. These may catch fire. हमें किचन में लूज लाइलॉन के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं. नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले विथ ऑब्जेक्ट्स लाइक मैच स्टिक्स, गैस स्टोव्स एंड फायर क्रैकर्स एज दे कैच फायर ईजिली. तो हमें कभी भी उन ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं, जैसे कि मैच स्टिक्स हो गए, गैस स्टोव्स हो गया या फिर फायर क्रैकर्स हो गए. तो उनके साथ हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए किचन में क्योंकि वो बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, प्लेस द शार्प नाइफ और forks at their proper places. Always be careful while holding the hot things and steaming kettles. तो हमें हमेशा जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि नाइफ हो गए, फॉक्स हो गए, उन सब को हमेशा उसकी प्रॉपर प्लेस पे ही रखनी चाहिए. और जब हम किसी गर्म चीज़ को पकड़ते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए. हमें बच्चों को तो उसके आसपास रहने देना ही नहीं है, साथ ही में जब हम उसको हैंडल कर रहे हैं तो हमें बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करना है. नेक्स्ट इज टेक प्रिकॉशंस वाइल टचिंग the wires at the back side of fridge or other electrical appliances. घर में जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके जो बैक साइड्स हैं, उन बैक साइड्स के वायर्स को टच करने में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है. मीन्स हमें बहुत से प्रिकॉशंस लेके उसके बाद ही उसके बैक साइड्स में जो वायर्स होते हैं उसको टच करना है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डू नॉट टच द वायर्स एट द बैक ऑफ द फ्रिज. तो बच्चे कभी कभार खेलते खेलते किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पीछे जा सकते हैं और वहाँ पे जो वायर्स होते हैं उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की उसको टच कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि जो बैक साइड पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के वायर्स है उसको टच नहीं करना, या फिर उसको जब कोई बड़ा हैंडल कर रहा हो तो केयरफुली हैंडल करें. क्लियर? Next is what we have to take precautionary measures while in टॉयलेट्स एंड बाथरूम. तो बाथरूम और टॉयलेट्स के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए. सो पहला है डू नॉट लीव द सोप एंड शैम्पू ऑन द टॉयलेट और बाथरूम फ्लोर्स. यू और समवन एल्स में स्लिप ओवर इट. तो जो बाथरूम के फ्लोर्स है उस पर कभी भी सोप या शैम्पू नहीं फेंक के रखना चाहिए. इससे क्या होगा, या तो फिर आप खुद ही स्लिप होके गिर सकते हो या फिर कोई और जिसको नहीं पता होगा वो भी वहाँ पे स्लिप होके गिर सकता है. ठीक है. देन इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और अदर अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स. तो हमें कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के जो स्विचेस होते हैं उसको अपने गीले हाथों से नहीं पकड़ना है. इससे क्या होगा, हमें एक बहुत ज़्यादा सिवियर शॉक लग सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, द सेफ्टी मेजर्स वी हैव टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन वी आर इन रूम. तो पहला क्या है, अवॉइड जंपिंग, ऑलवेज अवॉइड प्लेइंग और जंपिंग
ऑन योर बेड और टेबल। हमें कभी भी अपने बेड पे या टेबल पे उछल कूद नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू स्लिप एंड फॉल डाउन। आप कभी भी वहां से गिर के आपको चोट लग सकती है, तो कभी भी अपने बेड पे या टेबल पे उछल कूद नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? डू नॉट प्ले और वर्क विथ शार्प थिंग्स। शार्प थिंग्स के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ना ही उसके साथ कोई काम करना चाहिए। दैट इज डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। जो नोकीली चीज़ें हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। कीप योर टॉयज एट प्रॉपर प्लेस। अपने जो खिलौने हैं उनको प्रॉपरली उसकी जगह पे रखने चाहिए, यहाँ वहाँ फैला के नहीं रखने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड touching electrical appliances or switches with wet hands. You may get an electric shock. तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्या करना है, हमें कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले हाथों से नहीं पकड़ना है, क्योंकि हो सकता है हमें उसकी वजह से बहुत ज़्यादा या बहुत सीवियर एक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट, whenever you take medicines, take them only after consulting the डॉक्टर्स और एल्डर्स। जब भी आप कोई मेडिसिन लो तो वो हमेशा किसी बड़े के देख रेख में या जिस डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है उसी मेडिसिन को सिर्फ लेने चाहिए, डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब किए हुए या एल्डर्स के देख रेख में। क्लियर? नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स यू शुड टेक केयर व्हेन यू आर ऑन टेरेस और ऑन बैल्कनी। तो पहला तो है डू नॉट प्ले ऑन टेरेस और इन बैल्कनीज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स, छत पे या बैल्कनी में हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है एंड आप वहाँ से गिर के आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट इज अवॉइड फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस। छत पे कभी भी पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपका सारा ध्यान उस पतंग पे रहता है एंड यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। तो आप उड़ाते उड़ाते शायद टेरेस के छत के एकदम साइड्स पे चले जाओ और वहाँ से एक्सीडेंट आपके साथ हो जाए, आप वहाँ से गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो कभी भी खेलना नहीं चाहिए छत के ऊपर, या काइट्स पतंग नहीं उड़ानी चाहिए छत के ऊपर। ठीक है। डू नॉट सिट ऑन द वॉल्स ऑफ अ रूफ, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। तो आप मज़े मज़े में छत की जो रूफ के जो वॉल्स होते हैं उसके ऊपर भी बैठ के गॉसिप नहीं करना चाहिए, या वहाँ पे बैठ के भी कुछ बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू फॉल एंड यू मे गेट हर्ट। आप वहाँ से गिर के खुद को चोट पहुँचा सकते हैं। क्लियर? So students, that's all for today's video. In our next video, we will continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.